हेलो इंजीनियर। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट काम सीखने वाले हैं, स्टेयर्स बनाना। क्योंकि घर में अगर आपको ऊपर चढ़ना होगा तो आपको ऊपर ले जाने का काम स्टेयर करता है। ठीक है, सीधा ऊपर नहीं, एक मंजिले के ऊपर, दो मंजिले के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्टेयर होते हैं। यहाँ पर देखो, जहाँ पर हम पैर रखते हैं ना, यहाँ पर पैर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, उसको बोलेंगे ट्रेड। ठीक है, जहाँ पर हम पैर रखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड। ये जो हाइट रहती है, इस हाइट को बोलते हैं राइजर। ठीक है, इस ट्रेड से लेकर इस ट्रेड तक की कुछ हाइट होगी तो उसको बोलेंगे हम राइजर। ठीक है, ट्रेड होता है मिनिमम 250 mm का हम ट्रेड लेकर के चलते हैं, और राइजर हम 150 का राइजर भी लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी सीखेंगे हम स्टेयर्स। स्टेयर्स कैसे बनाते हैं। पहला तो हमको सबको पता है स्टेयर्स का टाइप, सीधी सीधी स्टेयर होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट स्टेयर। इसके बाद में यहाँ पर देखो, ये भी आपको सबको पता है, डॉग लेग स्टेयर्स, यू शेप भी उसको बोलते हैं। ऐसा जाना है, यहाँ पर लैंडिंग रहेगी, इसके बाद में ऊपर जाना है, इसको बोलते हैं डॉग लेग स्टेयर्स। इसके बाद में ये होता है ओपन नेवल स्टेयर। ओपन नेवल स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, दो फ्लाइट के बीच में गैप अगर रहा तो उसको बोलेंगे हम ओपन नेवल स्टेयर्स। ठीक है, इसके बाद में एक होता है क्वार्टर टर्न स्टेयर्स। ये क्या करता है, 90 डिग्री में टर्न होते चलता है। ये देखो, यहाँ पर से हम चढ़े, इसके बाद में 90 डिग्री पर टर्न हो गए, यहाँ पर एक लैंडिंग है, इसके बाद में देखो 90 डिग्री पर टर्न हो गए, और यहाँ पर ऊपर में और एक लैंडिंग है, तो इसको बोलते हैं हम क्वार्टर टर्न स्टेयर्स। इसके बाद में ये वाला स्टेयर्स होता है बाइफरकेटेड स्टेयर्स। तो बाइफरकेटेड स्टेयर्स बहुत जगह पर यूज़ होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बंगलों में। एक फ्लाइट होती है और बीच में जाकर दो फ्लाइट में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से वो रहता है, इसको बोलते हैं हम बाइफरकेटेड स्टेयर्स। इसके बाद में ये जो है वो है स्पाइरल स्टेयर्स। जहाँ पर बहुत कम जगह होगी, तो कम जगह में हमको अगर स्टेयर्स बनानी है तो हम क्या करते हैं, स्पाइरल स्टेयर्स का यूज़ करते, एक कॉलम बना लेते हैं बीच में, और कॉलम के अराउंड में ही हम स्टेयर्स बना लेते हैं, इसको बोलते हैं स्पाइरल स्टेयर्स। इसके बाद में एक होता है ज्योमेट्रिक कंटिन्यू स्टेयर्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पर से हम चढ़े, इसके बाद में यहाँ पर लैंडिंग नहीं है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमारे स्टेयर्स ही है, तो इसको बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक कंटिन्यू स्टेयर्स। ठीक है, तो बहुत लोग अलग अलग इसका नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम जनरली ज्योमेट्रिक कंटिन्यू स्टेयर्स। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग टाइप है स्टेयर्स के। तो हमको स्टेयर्स बनाने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए, आसानी है स्ट्रेट स्टेयर्स। ठीक है, अगर आपको इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, डॉगलेग स्टेयर्स। तो ये जो लैंडिंग है, पहले आपको समझना पड़ेगा लैंडिंग की हाइट आपको कहाँ पर रखनी है। अगर आपको लैंडिंग के नीचे में WCN बात चाहिए, हाइट आपको 2100 आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, 2.1 मीटर आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपको लैंडिंग के नीचे में टॉयलेट बाथरूम बनाना है तो आपको लैंडिंग की हाइट 2.1 मीटर रखनी पड़ेगी। अगर आपको वहाँ पर WCN बात नहीं बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लैंडिंग है वो बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, स्लैब की हाइट रहती है 3 मीटर, तो हम लैंडिंग की हाइट लेके चलते हैं 1500 mm, या फिर 1.5 मीटर भी उसको बोल सकते हैं आप। तो जनरली हम क्या करते हैं, 1.5 मीटर पर लैंडिंग लेते हैं। तो समझो मैं 1.5 मीटर पर लैंडिंग ले रहा हूँ। ठीक है, 1.5 मीटर का मतलब हो जाएगा 1500 mm। 1500 mm पर अगर मैं लैंडिंग लेता हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ राइजर कितने लगेंगे, हाइट ऑफ लैंडिंग डिवाइडेड बाय, हमको क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ राइजर। एक राइजर की हाइट होती है 150 mm, तो पूरे लैंडिंग की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ लैंडिंग कितनी है, ये देखो मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर हाइट ऑफ लैंडिंग है 1500 mm, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ राइजर 150 mm, इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ राइजर आ गए। हमको अभी राइजर मिल गए हैं लेकिन ट्रेड नहीं मिले, तो हमको ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ राइजर -1। हमारे नंबर ऑफ राइजर कितने आए, 10 आए, तो यहाँ से हम -1 कर लेंगे, हमारे पास आ जाएंगे ट्रेड। नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, फिर 9 है। एक ट्रेड की विड्थ है 250 mm, तो हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 250, तो हमारे पास लेंथ मिल जाएगी स्टेयर्स की 2250। ठीक है, 2250 की हमको लेंथ लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2250 की एक लेंथ ले लेंगे, 2250। ठीक है, इसके बाद में अभी मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर्स 750 mm हम लेके चलते हैं, 900 mm लेना ही चाहिए, तो फ्लाइट हमारी 900 mm की होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 900 mm की विड्थ ले लेते हैं स्टेयर्स की। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर दो फ्लाइट के बीच में 100 या 200 mm का आपको गैप रखना ही है।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो फ्लाइट के बीच में समझो 200 mm का गैप रख देता हूँ। तो 200 mm का मैंने गैप रख दिया। इसके बाद में और एक फ़्लाइट होगी, तो विड्थ ऑफ फ्लाइट कितनी है हमारे पास, 900 mm, तो 900 mm विड्थ ऑफ फ्लाइट रख दी। इसके बाद में हम यहाँ से लेकर के यहाँ से हम चढ़ेंगे ऊपर में, तो हमको जब भी हम टॉप व्यू से देखते हैं स्टेयर्स को, तब हमको क्या दिखता है, ट्रेड दिखता है। तो ऑफसेट करते जाएंगे। एक ट्रेड की विड्थ होती है 250। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद में देखो 9 स्टेप्स होने के बाद में यहाँ पर हमको क्या करना है, अभी जितनी भी हमारी विड्थ ऑफ फ्लाइट रहती है, हमको उतनी ही विड्थ रखनी है लैंडिंग की। ठीक है, 900 mm की मैं लैंडिंग दे देता हूँ। लैंडिंग हमारी कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। तो यहाँ तक मैं अपनी लैंडिंग लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना लिया। इसके बाद में अभी यहाँ पर भी हमको क्या करना है, इसको डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर भी हमको स्टेप्स बनाना है, तो डायरेक्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो, इस तरीके से हमारा बन गया है। इसको बोलते हैं डॉग लेग स्टेयर्स। ठीक है, इस दोनों फ्लाइट के बीच में का गैप है 200 mm, हम 100 mm भी रख सकते हैं। तो इसके लिए ये अगर बनाना है आपको, तो ये बनाने के लिए आपको कितनी जगह चाहिए मिनिमम, यहाँ पर डायमेंशन हमारा होने का है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। वैसे ये देखो 2000 mm का विड्थ होना चाहिए। इसके बाद में लेंथ होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ 3150 mm मिनिमम लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, 3150 बाय 2000 mm की अगर हमारे पास जगह होगी, तो हम उसमें डॉगलेग स्टेयर्स आराम से बना सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं डॉगलेग स्टेयर्स। ठीक है, इसके बाद में ए बी स्टेयर्स बनाना आसान ही है। जैसे ये वाला बनाया, वैसे ही आपको ए वाला भी बनाना है। ठीक है, ए वाला भी बनाना आसानी है, ए वाला भी बनाना आसानी है। अगर इसको भी बनाना है तो मैं इसको भी आपको बता दूंगा। समझो यहाँ पर मैं लैंडिंग ले रहा हूँ 1500 mm पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर स्ट्रेट जाऊँगा 2250, क्योंकि 1500 mm पर अगर मेरी लैंडिंग होगी तो उसमें मेरे ट्रेड कितने आएंगे, 9। एक ट्रेड की विड्थ रहती है 250, 9 मल्टीप्लाइड बाय 250 जब भी आप करोगे तो उसमें आएंगे कितने ट्रेड, उसका आंसर कितना आएगा 2250। तो मैंने 2250 की एक लाइन बना ली। इसके बाद में मैं यहाँ पर अपनी मेन फ्लाइट की विड्थ समझो मैं 1200 रखता हूँ। ठीक है, मेन मेरे फ्लाइट की विड्थ है 1200 mm। इसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ से मैं एक साइड में और जाऊँगा। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ से भी आपको ऊपर जाना है ना। यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो कितना ऊपर जाओगे, 1500 mm और ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बीच में अभी गए हैं। तो 1500 mm अगर हम ऊपर गए तो हमको कितने राइज़र ऊपर जाना पड़ेगा, 10 राइज़र, क्योंकि 1500 डिवाइड बाय हम 150 करेंगे तो 10 नंबर ऑफ राइज़र हो जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रेड कितने होंगे, 9। तो यहाँ पर भी हमको कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी, 2250। ठीक है, इसके बाद में इस साइड में भी एक लेंथ लेंगे 2250, 2250 एंटर। इसके बाद यहाँ पर ऑफसेट करना है, तो मैं इसकी जो विड्थ है, इस फ्लाइट की मैं विड्थ रख देता हूँ 900 में। ठीक है, मेन विड्थ ज़्यादा रखो और ये वाली तो कम भी आप रख सकते हो। ठीक है, ये वाली मैंने कम रख दी। ये वाली मेन वाली विड्थ मेरी 1.5 1.2 मीटर है। ठीक है, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। इसके बाद में अभी मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड बनाने हैं। कितने हैं मेरे यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड, इसको ऑफसेट भी करके मैं बना सकता हूँ, नहीं तो आप एरे भी कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे का भी आप यूज़ कर सकते हो। एंटर। यहाँ पर मुझे कॉलम चाहिए क्या, नहीं मुझे रो चाहिए। मैं यहाँ पर अपने रो बना लूँगा। तो समझो मेरे पास 9 रो चाहिए मुझे। बिटवीन का डिस्टेंस कितना चाहिए, 250, 250। एंटर कर दूँगा और यहाँ पर कॉलम 1 रखूँगा। देखो आ गया ना मेरा। इसके बाद में मैं क्लोज कर दूँगा। अभी यहाँ से अगर मैं चालू करूँगा तो यहाँ पर भी मैं एरे बना सकता हूँ। एरे के लिए यहाँ पर जाऊँगा, रेक्टेंगुलर एरे। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड कितने होंगे मेरे, 9 है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर कर दूँगा। इसके बाद में अभी मुझे क्या करना है,
कॉलम बनाने हैं, रो नहीं बनाने। तो रो को एक ही रख देता हूँ। इसके बाद में मैं एक कॉलम बना लेता हूँ, समझो 9। यहाँ पर विड्थ कितनी है, एक दो कॉलम के बीच में की 250। ठीक है, इस तरीके से मेरा ए भी बन गया। ठीक है, अभी मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, आसान तरीका है। तो अभी इसको डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, कॉपी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी कर लूँगा। ये देखो बन गई मेरी स्टेयर्स। तो इसको क्या बोलेंगे, बाइफरगेटेड स्टेयर्स। ठीक है, इस तरीके से मेरे बाइफरगेटेड स्टेयर्स बन सकते हैं। अभी यहाँ पर भी लैंडिंग आप बना सकते हो, यहाँ पर भी आप लैंडिंग बना सकते हो। इस तरीके की ये स्टेयर्स दिखेगी। ठीक है, इसके बाद में स्पाइरल स्टेयर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पाइरल स्टेयर्स कैसे बनाते हैं, तो हमको पहले समझना पड़ेगा। स्पाइरल स्टेयर्स में अंदर का जो कॉलम है, समझो तो सर्कुलर कॉलम मुझे कितने का रखना है, समझो मैं 200 mm का रख देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 200 mm इनर कॉलम के लिए एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस नहीं लेना, यहाँ पर क्या करना है, आपको डायमीटर लेना है। ठीक है ना, 200 mm का डायमीटर ले लिया। इसके बाद में अभी स्टेयर केस की विड्थ कितनी चाहिए आपको, मिनिमम 1 मीटर तो भी रखते हैं, तो ऑफसेट कर लेंगे इसको 1000। ठीक है, 1 मीटर का मतलब 1000 mm बाहर में ऑफसेट कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एरे बनाना है। प्लिंथ लेवल से अगर हम गए स्लैब लेवल तक, तो 3000 mm की हमारी हाइट रहती है। तो उसमें नंबर ऑफ ट्रेड कितने आएंगे, नंबर ऑफ, पहले तो हम राइजर फाइंड आउट करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे, नंबर ऑफ राइजर हमको मिल जाएंगे 20। इसके बाद में हमको अगर ट्रेड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ राइजर -1, तो 20 - 1 19 हमारे ट्रेड हो गए। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर एरे में जाना है, पोलर एरे में। इसके बाद में आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर कर लूँगा। इसके बाद में सेंटर में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सेंटर में मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पर आपको कितने नंबर ऑफ एटम चाहिए, अभी 19 ट्रेड है, तो हमको 19 ट्रेड लेना है। और हमको एंगल अभी कितना चाहिए, समझो मुझे पूरा ही मुझे तो नहीं चाहिए 360 में, तो मैं यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो मुझे अगर समझो 270 पर अगर एंडिंग करना है स्टेयर्स की, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 270। देखो आ गया ना परफेक्ट से। इस तरीके से आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 300 चाहिए तो 300, आपको जितना भी एंगल चाहिए आप उतना एंगल ले सकते हो। देखो इस तरीके से मेरी स्टेयर्स बन सकती है। आपको अगर हाफ सर्कल चाहिए तो 180 कर लो। ठीक है ना, 180 अगर आप कर लोगे तो देखो हाफ ही इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 270 पर रख देता हूँ। ठीक है, 270 का एंगल रखता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरी स्टेयर्स चालू होगी, यहाँ पर जाकर मेरी स्टेयर्स एंड हो जाएगी, इतना मेरे पास गैप रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा करना है तो इस तरीके से आपको एरे करना है। इसके बाद में क्लोज कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जाकर ट्रिम कर लेना है। देखो इसको ट्रिम करना है, लेकिन ये ट्रिम नहीं होगा, पहले क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लोड कमांड है, एक्सप्लोड कमांड, इसको पूरे को एक्सप्लोड कर लेंगे, एंटर। अभी हम करेंगे ट्रिम, आपका ये पूरा ट्रिम हो जाएगा। इसका कुछ भी काम नहीं है, जिसका काम नहीं है उसको ट्रिम कर देंगे। इस तरीके से हमारा हो गया ना पूरा, इस तरीके से हमारा पूरा ट्रिम हो गया, इसका भी कुछ काम नहीं है। देखो इस तरीके से हमारी स्टेयर्स बन जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्पाइरल स्टेयर्स। ठीक है, ये स्पाइरल स्टेयर्स। इसके बाद में होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेयर्स है, जिसका हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक कंटिन्यूस स्टेयर्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो डायरेक्ट पहले तो ये फ्लाइट तो सेम ही है, खाली यहाँ पर लैंडिंग नहीं है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक हाफ सर्कल बनाया हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे, समझो ये जो लैंडिंग नहीं है लेकिन हाफ सर्कल तो है ना, सेम ऐसा ही रहेगा ना, सेम ऐसा ही हमको बनाना पड़ेगा। पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको तो आप बना सकते हो, इसको तो आप बना सकते हो, इसको ही मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। आपको खाली ऐसा ही बनाना है, चेंज क्या करना है आपको, यहाँ पर खाली आपकी लैंडिंग नहीं होगी। ठीक है ना, सेम ऐसा ही होगा, यहाँ पर लैंडिंग नहीं होगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मेरी लैंडिंग नहीं है, लेकिन सर्कल तो भी है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 पॉइंट सर्कल बनाना पड़ेगा। यहाँ से मेरा सर्कल स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जाकर मेरा सर्कल एंड हुआ। इसके बाद में यहाँ पर भी एक सर्कल है, तो इसके लिए भी 2 पॉइंट सर्कल लेंगे।
यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जाकर के एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, ट्रिम करना है। जिस सर्कल का आपको यूज़ नहीं है उसको आपको ट्रिम कर लेना है। ठीक है, ट्रिम कर लिया, पूरा सर्कल आप ट्रिम कर लोगे। जिस पार्ट का आपको यूज़ नहीं है वो पार्ट आप ट्रिम कर लोगे। ठीक है, इसका भी मुझे कुछ यूज़ नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो हमारी समझो यहाँ पर हाइट कितनी है इसको देख लेंगे एक बार। यहाँ पर हाइट को चेक कर लो आप, हाइट कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी है, 900 mm की हाइट है। ठीक है, तो 900 का हाफ कितना होता है, 450। तो इसको ऑफसेट अंदर में करेंगे 450 इसको अंदर में ऑफसेट कर लेंगे। हो गया ऑफसेट अंदर में। अभी ये जो बीच में वाली लाइन है ना, अभी ये बीच में वाला जो आर्क है, उस बीच में वाले आर्क को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, कितने से, 250 से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ट्रेड होंगे, तो एक ट्रेड कितने का होता है, 250 का। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को डिवाइड कर लेंगे 250 से, तो हमको नंबर ऑफ कितने यहाँ पर ट्रेड लगेंगे हमको पता चल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है मेजर कमांड हमने सिखाई थी आपको, मेजर कमांड में जाना है। इसके बाद में आपको इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट ऐसा मैसेज आया, यहाँ पर क्या करना है आपको 250 डाल देना है। ठीक है, एक ट्रेड हमारा 250 का है इसलिए। देखो हमारी लाइन डिवाइड हो गई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हमारे ट्रेड लगेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप कभी कभी आपको ये पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पर जाकर आपको पॉइंट स्टाइल को चेंज कर लेना है, आपको दिख जाएगा। इस तरीके से आपको चेंज कर लेना है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन बना लेनी है, यहाँ पर एक लाइन बना लेनी है सेंटर तक, और एक लाइन बना लेते हो ऐसे। ऐसे कितनी है लाइंस, कितने ऐसे लाइन बनाने पड़ेंगे आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। यही है ट्रेड मैं जो बना रहा हूँ ना, ये है ट्रेड। इससे आपको जितने भी नंबर ऑफ ट्रेड लगेंगे उतने आपको बना लेने हैं, से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ऐसे मैंने बना लिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर लेना है। इस आर को मैंने डिलीट कर लिया, इसको भी डिलीट करते जाना है। पॉइंट का कुछ भी काम नहीं है अभी, पॉइंट को भी डिलीट कर लेना। इसके बाद में एक्सटेंड कमांड, पूरे को आपको एक्सटेंड कर लेना है। अभी यहाँ पर पूरे को ट्रिम कर लेंगे, इसका कुछ भी काम नहीं है। इस तरीके से आपका पूरा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे यहाँ पर ट्रेड रहेंगे। इस तरीके से भी आप स्टेयर्स बना सकते हो, इस तरीके से भी आप स्टेयर्स बना सकते हो, इस तरीके का भी आप स्टेयर्स बना सकते हो, या तो फिर स्पाइरल वाला भी आप स्टेयर्स बना सकते हो। इस तरीके की अलग अलग स्टेयर्स आप बना सकते हो इंजीनियर। आपको क्या करना है, खाली यहाँ पर कभी कभी एरे का यूज़ करना है, कभी कभी लाइन, ऑफसेट, ट्रिम, बस यही कमांड पर पूरा काम करना है आपको। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा स्टेयर्स बनाना। थैंक यू सो मच इंजीनियर।